नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। दोस्तों, अगर आपका भी नाम का पहला लेटर डी है, यानी कि डी लेटर से आपका नाम शुरू होता है, तो आपके लिए 2025 का राशिफल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं विस्तार से। तो उससे पहले आज हम आपको आपके बारे में कुछ राज की बात बताएंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि देखते हैं आज हम आपको कितने हद तक जान पाए हैं। तो पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपकी खासियत, आपकी कमियां, और फिर बताएंगे 2025 कैसा रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। डी लेटर, देखिए डी लेटर धनु राशि के अंतर्गत आते हैं। तो जिन जातकों का डी लेटर से शुरू होता है नाम का पहला अक्षर, वो धनु राशि के हैं। तो धनु राशि के जातक भी इस वीडियो को देख सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जिस भी व्यक्ति का नाम का डी लेटर से शुरू होता है, आमतौर पर ये लोगों में खास विशेषताएं होती हैं कि ये दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं। इनका मानना है कि इनके जैसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जो सामने वाले को भावनात्मक रूप से आहत करे, यानी हर किसी का रिस्पेक्ट करना इन्हें अच्छा लगता है। या फिर स्वभाव ही इनका ऐसा है, प्रेम के मामलों में थोड़े से बदकिस्मत होते हैं। अक्सर इन्हें अपनी लाइफ में सच्चा प्रेम नहीं मिलता। अगर हम रिश्ते नातों की बात करें तो जिम्मेदारियों को निभाने वाले और जीवन साथी के प्रति समर्पित भाव रखने वाले होते हैं। कैरियर के मामलों में इन लोगों का जो पेशेवर लाइफ है थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है। अक्सर इन्हें यानी कि 32 उम्र के बाद 32 साल के बाद इन्हें ज़्यादा सफलता मिलती है। कैरियर चुनने में थोड़ा सा चूक तो करते हैं, लेकिन रुक रुक कर इन्हें सफलता मिलती है। कठिनाइयाँ बहुत होती है, लेकिन फिर भी इन्हें 32 के बाद अच्छी सफलता मिलती है। मेहनत से सभी परेशानियों का हल निकाल लेते हैं। ज़्यादातर खुद का ही काम करते हैं, खुद का व्यवसाय करते हैं। इनमें यानी कि चालाकी, बुद्धिमानता बहुत होती, ईमानदार भी होते, किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते हैं। बड़ी नौकरी करना, बड़ा व्यापार करना पसंद है। वैसे इनके अंदर चीज़ों को लेकर उथल पुथल भी चलती रहती है, इसलिए थोड़े नखरीले होते हैं। और यही कारण है कि इनकी हर किसी से नहीं बनती, और यदि कोई व्यक्ति इनकी नज़र से एक बार उतर जाए तो फिर लाख कोशिश कर ले, उसे ये लोग तवज्जो जरा सा भी अहमियत नहीं देते, क्योंकि ऐसे लोग, उनको पता है कि अगर बार बार उनका दिया तो दोबारा भी होगा। स्वभाव से जिद्दी होते हैं और इनके रवैये के कारण लोग इन्हें तानाशाह समझ लेते हैं, लेकिन ऐसे होते नहीं हैं। अब देखिए, इन लोगों का जो करना होता है वो कैसे न कैसे करना ही होता है। जो एक बार सोचते हैं, जो पाने की जिद कर लेते हैं, वो पाकर ही दम लेते हैं। दयालु होते हैं, यदि किसी को मुसीबत में देखें तो ये याद करते हैं। इनका लाइफ जीने का अंदाज थोड़ा सा अलग होता है। इनके अपने सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते। हर घर परिवार में हालांकि संबंध ठीक रहते हैं, उनका अपने का परवाह करना आता है और थोड़ा सा कोमल स्वभाव के होते हैं। हालांकि डी लेटर वाले किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन इसी कारण इनका किसी से दिल ना टूट जाए, ये चीज़ें इनके लिए बहुत मायने रखती है। अगर किसी की तरफ से सामने यानी समझौता नहीं करते किसी से, जैसा कि हमने कहा कि प्यार के मामले में थोड़े यानी कि अनलकी होते, लेकिन इतने भी अनलकी नहीं होते हैं। सच्चा प्यार करने की तलाश इन्हें जरूर रहती है, अगर अच्छा पार्टनर भी मिलता है। हालांकि ये कभी पार्टनर का साथ नहीं छोड़ते। अगर एक बार किसी को दिल में मान ले दिल से, तो फिर बहुत ज़्यादा उसे तवज्जो देते हैं। अब देखिए डी लेटर वालों की राशि क्या होती है, ये देखिए। ज्योतिष शास्त्र में सभी 12 राशियों को विभाजित किया गया है, और जो नाम का पहला अक्षर है वो बताता है कि हम किस राशि से संबंध रखते हैं। हालांकि कई बार जन्म तिथि राशि न होने कारण हम राशि नहीं जान पाते। तो देखिए, जो डी अक्षर के जातक है, यह धनु राशि के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जिनका भी डी अक्षर से नाम है वो धनु राशि के हैं। डी नाम वाले जिम्मेदारियों को निभाते हैं और ये धनु राशि के अंतर्गत आते हैं, यानी कि धनु राशि वाले होते हैं। प्यार और भरोसा करने वाले, लव लाइफ में छोटी मोटी मुश्किलें आती रहती है, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी रिश्ता तोड़ न दे, ये कभी नहीं करते। वैसे तो दयालु होने के साथ साथ ज़रूरत पड़ने पर हर किसी की सहायता करते हैं। इनका जीवन जीने का तरीका अलग होता है, और साथ ही जिनका भी नाम का डी लेटर से शुरू होता है, आर्थिक मामलों में व्यवस्थित रूप से चलते हैं ताकि जीवन सुखमय रहे। हालांकि जीवन का पहला भाग इनका ज़्यादा सुखी होता है, बाद में कठिनाइयाँ इनके लाइफ में आती हैं। तो ये लोग नाम, पैसा, शोहरत कमाने के साथ साथ मान सम्मान, इज्जत खूब कमाते हैं, और इनका जो पर्सनालिटी है उससे प्यार करने वाले, हालांकि लोगों से जुड़ाव लगाव रखने वाले अच्छे लगते हैं। पर ये बाहर से बहुत शांत दिखते हैं, पर अंदर बहुत सारी उथल पुथल भी होती रहती है। जीवन में
कई बार धक्के खाने पड़ते हैं लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ते। और ये लोग चूँकि माता पिता के विरुद्ध कभी नहीं जाते और माता पिता की बात मानते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य जो विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा सफलता मिलती है। पढ़ाई लिखाई में इनका नज़रिया विस्तारवादी होता है। अक्सर ये रिसर्च के क्षेत्र में जाते हैं और चीज़ों को गहराइयों से समझने का प्रयास करते हैं। टीचिंग के लाइन में भी जाना पसंद करते हैं और जैसे कि मैनेजमेंट है या फिर कोई लिखने पढ़ने का काम। अक्सर समस्या का समाधान खुद अपने बलबूते ढूंढ ही लेते हैं। दृढ़ निश्चयी होते हैं। बेहतर व्यक्तित्व के धनी होते हैं, अव्वल होते हैं। चलिए अब जान लेते हैं 2025 से लेकर 2028 तक डी नाम वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या कुछ होगा, यानी कि 2025 से 2028 तक क्या बदलाव आने वाला है। 2025 से 2028 तक डी लेटर आपके लिए आर्थिक रूप से कैसा रहेगा, आपके करियर के मामले में कैसा रहेगा, यही आज हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, डी लेटर यानी जो धनु राशि के हैं उनके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। तो 2025 में आपका राशि परिवर्तन वृषभ से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि अप्रैल लास्ट में। शनिदेव कुंभ में रहेंगे। राहु केतु का भी परिवर्तन होगा, तो कई राजयोग धनियों का निर्माण होगा। चलिए अब विस्तार से जानते हैं। नौकरी रोजगार से अगर आप व्यापारी हैं तो शुरुआत आपके लिए अच्छा रहेगा ये साल, और आपको कई योजनाओं का यानी सफलता मिलेगी। कई योजनाओं पर आप जो भी कुछ विचार करेंगे उसमें परिपक्वता रहेगी। व्यापार में रुकी हुई गति तेजी से बढ़ेगी, आगे मजबूती से जमेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। साथ ही आपको परिवार के किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी महत्वपूर्ण रसूखदार अनुभवी व्यक्ति का सपोर्ट मिलेगा। जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए व्यावसायिक पार्टनरशिप में बातें बिगड़ सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने बहुत ही खूबसूरत है। व्यापार में तरक्की करेंगे। खासकर गृहस्थी संबंधी तरफ से आप लोग लाभ उठाते नजर आएंगे। लेकिन इस बीच फरवरी और मार्च में 2 महीना आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं तो ट्रांसफ़र होगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी, प्रमोशन होगा। और अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। काम पर ध्यान दीजिए, आपके वरिष्ठ भी आपका सम्मान करेंगे। तो व्यापार में कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल होगी। पार्टनर में कोई काम करते हैं तो पारदर्शिता रखिए, यानी कि सहयोग से काम करिए, तभी होगा। अलगाव भी थोड़े से हो सकते हैं पार्टनरशिप में। वैवाहिक जीवन की बात करें, दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन की, तो परिवार में कुछ उथल पुथल देखने को मिलेगी, लेकिन जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। संतान की प्राप्ति होगी, संतान की किलकारी गूंजेगी। जीवन साथी के साथ जो यानी कि संबंध खटास में थे या फिर कोई कोर्ट कचहरी की मामला चल रहा था तो वो मामला दूर होगा। एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होगा, प्रेम बढ़ेगा। और घर परिवार में कोई शुभ कार्य, धार्मिक कार्य, वैवाहिक यानी कि जीवन में बधेंगे। जिनका विवाह तय है, जिनका विवाह तय नहीं हुआ है उनके लिए एक अच्छे सा रिश्ता आएगा। प्रेम जीवन की बात करें तो लव लाइफ अच्छी रहेगी। लव पार्टनर के साथ अच्छे से आप यानी घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी। स्टूडेंट की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह साल काफ़ी अच्छा रहेगा, यानी कि शिक्षा से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी, जैसे बड़े संस्था में दाखिला लेना या फिर विदेश जाकर पढ़ाई करना, कंपटीशन में प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना और महत्वपूर्ण सफलता पाना, इंटरव्यू वगैरह निकाल लेना। सेहत को लेकर थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। घर परिवार में किसी भी सदस्य के सेहत को लेकर थोड़ी से ध्यान बहुत रखना होगा। कोई भी अशुभ समाचार मिलेगा, जैसे कि शुगर है या फिर बीपी के भी मरीज है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। राजनीति के मसले हल होंगे। बैंक से लोन वगैरह यानी कि मंजूर होगा, जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। और मैनेजमेंट के क्षेत्र में लाभ होगा। गाड़ी वाहन का सुख प्राप्त होगा। तो यह था आपके लिए महत्वपूर्ण राशिफल डी नाम के लेटर यानी धनु राशि के जातक। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय शनिदेव।